हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन 21 से देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 20 तक आपको करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, और या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। और चैप्टर जो कि आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, इसका बेसिक आपको ऊपर आई बटन पर मिलेगा, जिसमें कि मैंने इंट्रोडक्शन बताया है, उसको भी आप जरूर देख लें। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 21। सोनू बाइज 40 kg ऑफ व्हीट एट ₹12.50 यानी कि 12.5 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बाई किया है, एंड 30 kg ऑफ व्हीट ₹14 पर केजी के हिसाब से बाई किया है। यानी कि 30 kg बाई किया है ₹14 के हिसाब से व्हीट, एंड दूसरा टाइप का है, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, दो टाइप का यहाँ व्हीट ही दिया है, और दूसरा टाइप का है 12.5 kg के हिसाब से, है ना। व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल द मिक्सचर इज गेन 5% ऑन द होल। अब समझते हैं। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज बहुत ज़्यादा होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो प्रॉफिट एंड लॉस है आपका, बट इसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे तो आसानी से, ये बिल्कुल आसान होते हैं। बस आपको कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, गेन और लॉस, ये चारों क्लियर होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब सोनू क्या किया है, सोनू 40 kg व्हीट 12.5 पर केजी से बाई किया है। तो ऐसा करते हैं, है ना, ऐसे लिख देते हैं एक पॉइंट हम लोग, 1 kg व्हीट CP इक्वल 12.5 रुपीज़। तो 40 kg बाई, यहाँ लिखा है ना 12.5 पर केजी, यानी कि 1 kg का 12.5। सो 40 kg व्हीट CP, 40 kg का CP कितना हो जाएगा, तो 1 kg का इतना, तो 40 kg का 40 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 40 मल्टीप्लाई 12.50। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई आपको आता है ना, ये डेसिमल रिमूव करके मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद जितना आएगा उसमें राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल देना। ओके है, तो ये वाला मल्टीप्लाई हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आप लोग 8 क्लास में चले गए हो, तो ये तो आपको पहले से आना चाहिए। ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 500, ओके, यानी कि 0.00 होगा, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 500 रुपीज़। ओके, यहाँ पर 40 kg का CP 500 रुपीज़। दूसरा है, मतलब 30 kg और ख़रीदा है, जो कि 14 पर केजी के हिसाब से ख़रीदा है यहाँ पर। सो दूसरा केस में क्या हो जाएगा, नीचे लिख देते हैं, 1 kg व्हीट CP इक्वल टू 14 रुपीज़। सो कितना केजी खरीदा है, 30 kg खरीदा है ना, तो 30 kg व्हीट CP कितना हो जाएगा, 14 इंटू 30, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा, नीचे लिखते हैं 14 3 जा 42 एंड 0, 420 रुपीज़। ओके है, दो टाइप का है, फर्स्ट टाइप में 500 रुपीज़ लगा है, एंड सेकंड टाइप में 420 रुपीज़ उसको लगा है। तो यहाँ से हम लोग टोटल CP निकाल लें क्या, बिल्कुल, टोटल CP कितना हो जाएगा, 500 रुपीज़ प्लस 420 रुपीज़, यानी कि 920 रुपीज़ टोटल CP निकल गया। अब उसने क्या किया है, टोटल CP आपने निकाला, बट क्वेश्चन में देखा उसने किया क्या है, इस दोनों को मिक्स कर दिया, तो आपका CP तो मिक्स होकर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, और उसको 5% गेन में उसने सेल कर दिया। ओके, 5% गेन में उसने सेल किया है। आपसे पूछ रहा है व्हाट रेट पर केजी, पर केजी का रेट क्या था, तो पर केजी को छोड़ देते हैं, पहले हम लोग इस पूरे का 5% के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस निकालते हैं। CP 920 है, गेन आपको इसने बोला है 5% गेन लेना है, तो अब आप निकाल लो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। तो पहले गेन आपका रुपीज़ में कितना हो रहा है, गेन रुपीज़ में हो रहा है 5% ऑफ CP, तो CP आपका कितना है, 5% ऑफ CP है 920। ओके है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, 5% रिमूव करेंगे, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 920। अब यहाँ से कट कर लेते हैं, इस 0 से इस 0 को फिनिश कर लेते हैं, 5 2 जा 10, और ये 2 से 92 कटेगा, बिल्कुल इस तरह से 46 जा में इसको कट कर लेते हैं। तो फाइनली हमें मिल गया, जो गेन मिला है वो मिला है 46 रुपीज़ का गेन। तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा क्या, आपको CP पता है, गेन भी मिला हुआ है, तो आप SP यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, देखो आपने जिसमें बाय किया था उससे 46 रुपीज़ ज़्यादा में सेल कर रहे हो, इट मीन्स आपको प्लस करना है। सो CP प्लस गेन। उम्मीद है ये पॉइंट तो आप बिल्कुल समझ रहे हो, अगर ये नहीं समझ रहे हो तो तब तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, फिर तो आपको बेसिक से चलना पड़ेगा। अब फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। चलो 920 प्लस 46 दोनों को ऐड कर लेते हैं, 669, यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस 966 रुपया है, जिस पर कि उस सारे जो भी वीट्स था उसके पास सब कुछ सेल कर दिया। तो कितना वीट्स था उसके पास टोटल, केजी में अगर देखिए तो कितना था, क्योंकि हमें जो रेट पूछा गया है वो पूछा गया है पर केजी के हिसाब से।
तब ना 5% गेन होता है। तो पर केजी के हिसाब से उसको टोटल पहले देख लेते हैं, टोटल व्हीट है कितना हमारे पास, टोटल मिक्सचर जो मिक्स किया गया है, टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना है, तो दो टाइप का है, 40 kg, दूसरा 30 kg, यानी कि टोटल हमारे पास मिक्सचर है 40 + 30, इट मीन्स 70 kg। तो अब देखो टोटल सेलिंग प्राइस 966 है टोटल का, यानी कि इस तरह से एक यूनिटरी मेथड से हम लोग लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 70 kg मिक्सचर इक्वल टू 966 रुपीज़। सो सेलिंग प्राइस ऑफ पर केजी बोला है, तो 1 kg मिक्सचर का क्या होगा 966 डिवाइड बाय 70, यहाँ से डिवाइड करोगे, जो भी डाटा आपका कट हो रहा होगा आप इसको काट देना। जैसे कि यहाँ पर 35 से ये 2 जा में फिनिश हो रहा है, इसको भी 2 जा में फिनिश कर देते हैं, 4 2 जा 8 8 एंड 4, फाइनली हमारे पास 484 और 35 है। अब ये कट नहीं रहा है तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करेंगे एक पॉइंट यहाँ लिखेंगे 484 डिवाइड बाय 35, तो ये डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 13.80 रुपीज़ पर केजी। ओके है, यानी कि आप लास्ट में एक पॉइंट अगर यहाँ पर केजी नहीं भी लिखोगे, लास्ट में एक पॉइंट लिखोगे, द सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर इज 13.80 पर केजी। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन लॉन्ग चला गया था आपका, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। 1 kg का दिया, 40 kg का हमने फाइंड कर लिया, दूसरा टाइप का वेट था 1 kg का 14 था, 30 kg का निकाल लिया, टोटल सीपी हमने निकाल लिया 920। अब बोला कि टोटल जो वेट है उसको 5% गेन में सेल कर रहा है, तो भाई 5% गेन में सेल कर रहा है तो कितना रुपीज़ में, 46 रुपीज़ ज़्यादा में सेल कर रहा है, इट मीन्स सेलिंग प्राइस 966। अब टोटल 70 kg का प्राइस 966 है, तो 1 kg का 13.80 मतलब 13 रुपीज़ 80 पैसे सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ओके है, नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Now go to question 22. Wasim bought 2 cricket bats for ₹840 and ₹360 respectively. वसीम ने 2 क्रिकेट बैट खरीदा, एक का प्राइस 840 था और दूसरे का प्राइस 360 था। He sell the first bet at a gain of 15%. फर्स्ट बेट को यानी कि जो 840 रुपीज़ का बेट था उसको 15% पे उसने सेल कर दिया, 15% गेन लेकर। एंड द सेकेंड वन इज द लॉस ऑफ 5%, जो 360 रुपीज़ में उसने बाय किया था ना उसको 5% लॉस पे सेल कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि इन टोटल यानी कि दो टाइप के बेट्स का जो बाइंग और सेलिंग हुआ है उसमें क्या हुआ है, उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले दो टाइप के बेट्स हैं तो हमें दो अलग अलग सीपी एंड एसपी फाइंड करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, यहाँ हम लोग फर्स्ट बेट एंड सेकंड बेट बोल देते हैं। दिया है सीपी ऑफ द फर्स्ट बेट, फर्स्ट बेट का सीपी है 840 रुपीज़। ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इस पे उसे क्या हुआ है, फर्स्ट बेट पे 15% का गेन हुआ है, तो है ना, तो यहाँ पर गेन इक्वल टू 15%। जब गेन 15% है, आपके पास सीपी भी दिया है और बेस में तो यही सीपी रहता है, इसी सीपी का 15% निकाल लेते हैं तो रुपीज़ में कितना गेन हो जाएगा, है ना, 15% ऑफ 840, यानी कि ये कितना, एक पॉइंट हमने स्किप किया, यहाँ पर आप लिख दोगे गेन इक्वल टू 15%। ओके, उसके दूसरा में लिखोगे गेन इक्वल टू 15 ऑफ 840, तो यहाँ से देखो 15 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 840, यहाँ से कट कर दो, इस 0 से 0 को फिनिश कर दो, 5 से ये कट रहा है 3 जा में एंड दिस इज 2 जा में, और 84 को 2 से कट करेंगे 4 एंड 2 यानी कि 42 जा में। तो फाइनली जो गेन उसको मिला है वो कितना मिला है, 42 3 जा, यानी कि 42 3 जा 2 3 जा 6 एंड 4 3 जा 12, 126 रुपीज़ का उसको क्या मिल गया, यहाँ से गेन मिल गया है। ओके, अब जब गेन मिल गया है तो कितना में सेल किया होगा इसको, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट बेट का सेलिंग प्राइस कितना है, तो आपको पता है कि सीपी में गेन को हम लोग ऐड कर देते हैं 840 प्लस 126, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस मिल जाता है, कितना हो जाएगा 6 एंड 9 966 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट बेट। नाउ गो टू सेकंड बेट। सेकंड बेट को उसने 360 रुपीज़ में सेल किया और 5% का लॉस हुआ है, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ से पॉइंट सीपी ऑफ सेकेंड को हम लोग 2ND लिख देते हैं, सेकेंड बेट का सीपी है 360, यानी कि 360 में बाय किया है 360 रुपीज़, एंड सेकेंड बेट में उसे क्या हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस इक्वल टू 5%,
एक पॉइंट, इसी पॉइंट को हमने बोला था यहाँ पर लिख लेना। लॉस इक्वल टू 5%, सो रुपीज़ में कितना लॉस होगा, लॉस इक्वल टू 5% ऑफ सीपी। सीपी कितना है 360, ओके, सो 5%, 5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 360। इस 0 को 0 से कट कर देंगे, 5 को 10 से कट कर देंगे 2 जा में, एंड 2 को 36 में कट कर देंगे 18 जा में, यानी कि सेकंड वाले में उसे 18 रुपीज़ का लॉस हुआ है। ओके है, अब जब लॉस मिल गया, सीपी पता है, तो सेकंड वाले केस में उसका एसपी निकाल लेते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड बेट। तो क्या हो जाएगा, जितना सीपी है, जिस प्राइस पे उसको खरीदा गया, बाय किया गया है, उसमें लॉस को हम लोग माइनस कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस मिल जाता है। इसमें आपको तो कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल नहीं। 360 में 18 माइनस कर देंगे, यानी कि 340 रुपीज़ का उसको सेलिंग प्राइस मिला सेकंड वाले से। अब समझते हैं, फर्स्ट वाले में 840 सीपी है, उसको 966 रुपये सेलिंग प्राइस। सेकंड वाले में 360 रुपीज़ सीपी है, उसको 340 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस, यानी कि फर्स्ट वाले में ये दिया था तो ये मिला, सेकंड वाले में ये दिया था ये मिला उसको, मतलब रिटर्निंग में। तो टोटल एसपी और सीपी लिख लेते हैं, तब तो आपको पता चलेगा उस टोटल में उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो टोटल सीपी, नेक्स्ट पॉइंट, टोटल सीपी इक्वल टू फर्स्ट बेट का है 840 रुपीज़ एंड सेकेंड का है 360, तो 840 प्लस 360, यानी कि टोटल सीपी उसका कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 6 4 10 0 1 8 3 11 1 12 1200 रुपीज़ उसका क्या है, टोटल सीपी है, इस प्राइस पे उसने खरीदा। ओके, अब नाउ टोटल एसपी, टोटल सेलिंग प्राइस, एसपी कितना है, तो सेलिंग प्राइस फर्स्ट वाला का हमने निकाला 966 प्लस सेकेंड में सेलिंग प्राइस है 342। अब इस दोनों को ऐड करते हैं, देखिए क्या होता है, 6 2 8 6 4 10 0 1 बचा, 9 3 11 1 9 3 12 1 13, तो 1308 रुपीज़। अब आप खुद बताओ, सीपी आपका इतना है, यानी कि इतना रुपया खर्च करके आपने उस 2 टाइप के बैट को खरीदा था और इतने रुपये में उस 2 टाइप के बैट को सेल कर दिया, मतलब ज़्यादा में सेल किया। इट मीन्स यू गॉट गेन। गेन कितना का मिला, गेन कितना का मिला, तो एसपी माइनस सीपी, सो हेयर एसपी इज 1308 माइनस सीपी इज 1200। अब इस दोनों को माइनस करते हैं, वी गॉट एसपी 80321, ओके, 108 रुपीज़ का हमें गेन मिला है। सो यहाँ पर गेन हो गया 108 रुपीज़। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में गेन का परसेंटेज क्या है ना, गेन व्हाट रेट पर केजी, सॉरी, फाइंड द हिज गेन और लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजेक्शन। गेन और लॉस, तो गेन तो 108 रुपीज़ का हुआ, तो गेन परसेंट क्या होता है, गेन परसेंट इक्वल टू गेन डिवाइड बाय सीपी। सो टोटल सीपी कितना है 1200 मल्टीप्लाई 100। यहाँ से क्या कर लो, 00 से इस 00 को कट कर लेते हैं, 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 9 जा 108 फिनिश हो जाता है, यानी कि उसको टोटल 9% का जो है गेन हुआ है। उम्मीद है यहाँ से आपको समझ में आ गया है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट बेट 840 रुपीज़ में उसने बाय किया था, गेन लिया उसने 15%, 126 रुपीज़ का गेन हुआ। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो जितना में आप खरीदे और जितना रुपया आपको एक्स्ट्रा उससे बेनिफिट हुआ, उन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस निकलता है 966 रुपीज़। सेकेंड बेट में क्या हुआ है, उसे 360 में उसे बाय किया था, कॉस्ट प्राइस था, 5% लॉस पे उसे सेल करना पड़ा, यानी कि 360 का 5% यानी कि 18 रुपीज़ में, मतलब 18 रुपीज़ कम करके उसने सेल कर दिया, यानी कि 360 माइनस 18 करेंगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड बेट मिलेगा, दैट इज 342 रुपीज़। अब इस दोनों में 2 तरह के सीपी है और 2 तरह के एसपी है। फर्स्ट वाले में 840 एंड सेकंड वाले में 360। इन दोनों सीपी को ऐड कर देंगे, टोटल सीपी निकल जाएगा कि उस 2 बेट को हमने कितना में खरीदा, एंड फिर से टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। फर्स्ट वाले में 966 सेलिंग प्राइस एंड सेकंड वन इज 342 सेलिंग प्राइस। दोनों को ऐड कर दिया, हमें 1308 रुपीज़ में टोटल दोनों बल्ले को, दोनों बेट को सेल कर दिया। अब गेन कितना का हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, गेन हो जाएगा, गेन परसेंटेज यहाँ से निकाल लेंगे। उम्मीद है समझ में आ गया है। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 23 इज हेमा बाउट 2 पेयर ऑफ जीन्स फॉर ₹1450 ईच। 2 तरह के जीन्स खरीदा, दोनों का प्राइस
1450 है, प्रत्येक का अलग अलग, ऐसा मत समझना इसको कि दोनों मिक्स करके 1450 मिला है। दो जीन्स है, वन का 1450 एंड दूसरा का भी 1450। ही सॉल्ड वन ऑफ देम इज 8% गेन। उनमें से पहले वाले जीन्स को 8% गेन पे सेल किया एंड सेकंड वन इज 4% लॉस। फाइंड द गेन एंड लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजेक्शन। इस टोटल में उसे क्या हुआ है? तो सेम एज क्वेश्चन 22 की तरह है, कुछ अलग नहीं है, थोड़ा सा हम लोग उसको शॉर्ट में समझा देते हैं। देखो सीपी कितना का है, फर्स्ट जीन्स का सीपी 1450 रुपीज़। यहाँ से सीपी, अब उसको फर्स्ट जीन्स में क्या हुआ है, 8% का गेन हुआ है, तो गेन कितना का हुआ है 8%। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, रुपीज़ में कितना गेन होगा, तो रुपीज़ में होगा 8% ऑफ 1450, यानी कि जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 116 रुपीज़। ये गेन हो गया। अब यहाँ से सेलिंग प्राइस मिल जाएगा कितना, तो 1450 रुपीज़ में 116 रुपीज़ ऐड कर देंगे, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल जाएगा हमारा 1566 रुपीज़। ओके है पहला सेलिंग प्राइस। सेकंड जीन्स में फिर से सेकंड जीन्स का सीपी सेम है 1450, इस पे से सेकंड वाले पे क्या हुआ है, उसे 4% का लॉस हुआ है, तो क्या कर लेंगे, लॉस इक्वल टू 4%। सो लॉस हुआ कितना का, तो 4% ऑफ 1450। जब ये निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो 4% के अकॉर्डिंग 58 रुपीज़ का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देन सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस था उसमें हम लॉस वाले को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा और वो निकलेगा हमारा 1392 रुपीज़ इन शॉर्ट। ओके, दो सेलिंग प्राइस है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस इज हेयर एंड सेकेंड सेलिंग प्राइस इज हेयर। दोनों सीपी टोटल कितना हो जाएगा, तो दोनों सीपी को यानी कि 1450 प्लस 1450 दोनों सीपी को ऐड कर देंगे, तो टोटल सीपी हमारा होगा 2900 रुपीज़। एंड टोटल एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस देखो, पहला एसपी है 1566 प्लस दूसरा एसपी है 1392, इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो टोटल एसपी हो जाएगा 2958 रुपीज़। अब यहाँ से क्या हुआ है, सीपी आपका है ये वाला 2900, एसपी है 2958, मतलब ज़्यादा में आपने सेल किया, देन यू गॉट गेन कितना का, तो सेलिंग प्राइस में माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस, तो गेन मिल जाएगा 58 का। गेन परसेंटेज निकालेंगे, गेन परसेंटेज इक्वल टू गेन डिवाइड बाय सीपी है 2900 एंड मल्टीप्लाई 100, इन दो जीरो को कट कर देंगे, इसको कट कर देंगे 2 जा में, यानी कि फाइनली यू गॉट द 2% ऑफ द गेन। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, इन शॉर्ट आपको बताया। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन 24। फिर से आपका थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, बट आप इसको समझ जाओगे तो आसानी से एक बार में आप फिर से इसको दोबारा बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझते हैं, ए ग्रॉसरी परचेज 200 राइस एट 25 पर kg, 200 kg राइस खरीदा 25 पर kg से। ही सॉल्ड 80 kg ऑफ इट एंड गेन ऑफ 10%। उसमें से 200 में से 80 kg उसने 10% गेन पे सेल कर दिया, एंड उसमें से 40 kg उसने 4% लॉस पे सेल कर दिया, एंड तीसरा टाइप जो और थोड़ा सा बचा उसको उसने गेन पर सेल कर दिया। ओके, ऑन हिज टोटल इन्वेस्टमेंट, तो क्या किया, गेन पर उसे सेल कर दिया। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एट व्हाट रेट पर kg शुड ही सेल द रिमाइंडर टू गेन 8%, मतलब रिमेनिंग जो बचा उसको 8% गेन पर वो सेल कर दिया, तो उसका रेट पर केजी क्या था, मतलब कितने रुपए में सेल किया और पर केजी रेट क्या था। ओके है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखो इस तरह से टोटल 200 kg राइस बाय किया गया ना। ओके, तो लिखते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस, टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस टोटल है 200 kg। ओके है, अब उसमें से क्या किया है, सीपी ऑफ 200 kg, 200 kg का सीपी कितना हो जाएगा, तो देखो 25 पर kg है, 1 kg का 25, तो 200 kg का कितना, तो 200 मल्टीप्लाई 25, सो वी गॉट 25 टू जा 50 एंड 00, यानी कि 5000 रुपीज़ टोटल सीपी हो गया 200 का। कोई इशू नहीं है। ओके, अब इसको क्या करना है, टोटल में उसे ही सेल द रिमाइंडर टू गेन 8%। अब उस टोटल में उसे जो है गेन लेना है 8% का, ध्यान रखना, यानी कि टोटल जो सेलिंग और बाइंग होगा उसमें से 8% का उसको गेन मिलना है। तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लिख देते हैं, गेन इक्वल टू 8%। तो कितना गेन, रुपीज़ में कितना गेन हो गया, तो गेन इक्वल टू 8% ऑफ सीपी। ऑलवेज गेन हम लोग किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, और सीपी आपका दिया हुआ है, आपने निकाला है, तो सीपी यहाँ पर है 5000, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/100,
100 मल्टीप्लाई 5000 0000 फिनिश हो गया। यानी कि यहाँ पर आपको मिला 8 5 जा 40 एंड 0, यानी कि गेन आपको उसमें लेना है 400 रुपीज़ का गेन लेना है। तो कितना रुपया में आपने इसको सेल करना पड़ेगा, ये तो निकाल लो। सेलिंग प्राइस ऑफ 200 kg राइस, टोटल 200 राइस को कितने रुपए में सेल करना पड़ेगा, तो 5000 आपका कॉस्ट प्राइस है, आपने 400 का उसमें गेन ले रखे हो, तो यानी कि 5400 रुपीज़ में उसको सेल करना पड़ेगा। इतना क्लियर है क्या, बताओ? अगर यहाँ तक क्लियर है तो रिमेनिंग पार्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ओके है। इस टोटल को उसने 8% गेन पे सेल कर दिया। क्वेश्चन में लिखा है ना फाइनली कि उसको 8% गेन चाहिए टोटल इन्वेस्टमेंट में, तो 8% गेन के अकॉर्डिंग यानी कि उस टोटल राइस को 5400 रुपीज़ में सेल कर देना है। तो अब कैसे कैसे सेल किया है उसको देखते हैं। फर्स्ट टाइप में उसने सेल किया 80 kg गेन 10% के अकॉर्डिंग, तो CP ऑफ 80 kg कितना हो गया, यहाँ से अब फर्स्ट केस चलेंगे हम लोग, ऐसे फर्स्ट लिखेंगे और चलेंगे। CP ऑफ 80 kg, 80 kg का CP कितना हो गया, 1 kg का 25 रुपीज़ है, तो 80 kg का क्या हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 25, यानी कि 25 8 जा 200 और 10 डाल दो, 2000 रुपीज़ हो गया उसका CP ऑफ 80 kg। उस पर क्या लिया उसने, गेन लिया है। कितना परसेंट का गेन लिया है आप देख लो क्वेश्चन में, 10% का गेन लिया। तो कितना में बेचा होगा, तो पहले गेन निकाल लो, गेन हुआ कितना उसको, तो गेन हुआ इस तरह से लिखो, गेन 10% ऑफ CP, तो CP क्या है 2000 रुपीज़, तो क्या हो जाएगा 10/100 इंटू 2000, यहाँ से 2 0 से कट कर देंगे, यानी कि उसको 20 और 10 यानी कि 200 रुपीज़ का उसको गेन हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट 80 kg का सेलिंग प्राइस रहा, टोटल उसका CP है 2000 में प्लस कर देंगे जो उसने गेन लिया है, सॉरी आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 80 kg इक्वल टू 2000 प्लस 200 जो कि उसने गेन लिया है, 2000 इसका CP है और 200 गेन है, यानी कि टोटल वो कितना में सेल किया 2200 रुपीज़ में सेल कर दिया फर्स्ट 80 kg का। ओके, फिर से क्या किया उसने, नेक्स्ट 40 kg को 4% लॉस पे सेल कर दिया। तो चलो हम लोग नेक्स्ट सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट लिखा है ना, तो यहाँ पर हम लोग फिर से सेकंड लिखते हैं। CP ऑफ 40 kg सेकंड स्टेप में सेल किया, तो 40 kg का CP कितना हो जाएगा 25, अभी भी प्राइस है उसका कॉस्ट प्राइस, तो 40 मल्टीप्लाई 25, इट मीन्स ये आपको दे देगा 25 4 जा 100 और 1000 रुपीज़ उसका CP था, और इसको क्या किया उसने 4% लेस पे सेल किया है, लिखा है ना 4% लेस पे सेल किया। तो चलो हम लोग इसका 4% निकालते हैं, तो लॉस हो गया है 4% का, रुपीज़ में कितना लॉस होगा, लॉस इक्वल टू 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना है 1000 है, तो देखो यहाँ 4/100 मल्टीप्लाई 1000, 00 कट हो गया, यानी कि टोटल उसको 10 4 जा 40 रुपीज़ का लॉस हो गया। जब 40 रुपीज़ का लॉस हो गया तो इस केस में उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये तो निकालो। सेलिंग प्राइस ऑफ 40 kg का सेलिंग प्राइस उसने बाय किया था 1000 रुपीज़ में, और उसको 40 रुपीज़ लॉस में सेल कर दिया, -40 कर देंगे, यानी कि 960 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस इज़ द सेकंड केस। यहाँ तक ओके हैं। अब आप बताओ इस दो टाइप के राइस में, फर्स्ट टाइप में 80 kg सेल किया, सेकंड टाइप में 40 kg सेल किया, तो टोटल कितना राइस उसका सेल हो चुका है अब तक, टोटल राइस सोल्ड, तो टोटल कितना सोल्ड हो चुका 80 kg प्लस 40 kg, यानी कि टोटल 120 kg राइस अब सोल्ड हो चुका है। रिमेनिंग राइस अब कितना बचा, रिमेनिंग राइस अब बचा कितना, तो टोटल 200 kg में 120 kg सोल्ड हो चुका है, यानी कि अभी भी राइस उसके पास 80 kg बचा हुआ है। अब आगे देखते हैं उसने क्या बोला। उसने बोला कि अब जो रिमेनिंग आपका राइस है, क्वेश्चन 24, जो रिमेनिंग जो बचा है आपके पास राइस, उसको किस हिसाब से सेल किया, जो कि आपको टोटल इन्वेस्टमेंट में 8% का क्या हो गया, आपको गेन हो गया। अब यहाँ से आपको ये एक चीज़ समझना है, जो रिमेनिंग बचा है ना उसको सेल कर दिया, तो अभी तक जो आपने टोटल सेल किया
तो यहाँ पर फर्स्ट 80 kg सेल किया था 2200 में, 40 kg सेल किया है 960 रुपीज़ में। तो ये टोटल CP उसका अब तक, टोटल SP है ये अब तक उसका सेल हो चुका है। और टोटल जो SP उसका है वो 5400 है। इसमें से यानी कि 200 kg का SP आपका निकला है। यहाँ पर आपको इस दोनों टाइप के SP को इस 5400 के SP में आपको माइनस कर देंगे तो रिमाइनिंग आपका जो 80 kg अब बच रहा है उसका ही SP वो बचेगा, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट इस तरह से लिखते हैं, SP ऑफ रिमाइनिंग 80 kg राइस। तो क्या लिखोगे, क्या करोगे, यहाँ से देखो टोटल आपका जो सेलिंग प्राइस होने वाला है वो 5400 है, जो कि आपने 8% के अकॉर्डिंग निकाल लिया है। यहाँ पर कोई इशू नहीं। इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे फर्स्ट 80 kg वाला सेलिंग प्राइस एंड सेकंड 960 kg वाला सेलिंग प्राइस को ऐड करके। तो इस दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 2200 प्लस 900, सॉरी नहीं दिखा आपको, 2200 प्लस 960। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग चले जाता है, देखो एक A4 साइज का एक पेज पूरा फिल हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, फर्स्ट जो 80 kg वाला आपको है सेलिंग प्राइस और 960 kg वाला सेलिंग प्राइस दोनों को ऐड कर देते हैं, टोटल में से माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग 80 kg बचा है ना उसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। 5400 माइनस इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 0 9 और 6 9 2 11 1 और 2 1 3, यानी कि 3160 रुपीज़ माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 0 10 यहाँ से 10 6 4 1 यहाँ दिया 3 1 2 एंड 2 2240 रुपीज़ अभी आपका सेलिंग प्राइस बचा हुआ है। इसी सेलिंग प्राइस पर ये जो रिमेनिंग आपका 80 kg बचा है राइस, इसको सेल करना है। तो यानी कि इस 80 kg को हमने सेल कर दिया 2240 रुपीज़ में। तो पर केजी कितना किया, तो सीधा लिख दो, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg राइस टोटल कितना है 2240 में से जो हमारा 80 kg है ना उसको हम लोग कर देंगे डिवाइड, 0 से 0 फिनिश, इसको कट कर लेते हैं, 8 से कट जाएगा, 8 2 जा 16, 444 बचेगा, 8 8 जा 664, 8 8 जा यानी कि 28 रुपीज़। ओके है, यहाँ तक समझ में आ गया है। एक पॉइंट लिंक देंगे फाइनली, हैंस जो पूछ रहा था हमसे लिख देंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ द राइस इक्वल टू 28 रुपीज़ पर केजी, 28 रुपीज़ पर केजी। उम्मीद है ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बट अगली वीडियो में देखेंगे। एक बार इसको हम लोग फिर से समझ लेते हैं। देखो आपको टोटल 200 शॉर्ट में समझते हैं एकदम फास्ट में, टोटल 200 kg का यहाँ पर जो है राइस है 25 पर केजी के हिसाब से उसने बाय किया है। तो 200 kg राइस का 25 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से कॉस्ट प्राइस हो गया 5000 रुपीज़। अब क्या बोला, इस टोटल में उसे 8% का गेन लेना है टोटल इन्वेस्टमेंट में। तो 8% के गेन के अकॉर्डिंग हमने वहाँ देखा कि 400 रुपीज़ का हमको गेन हो रहा था। इट मीन्स हमारा टोटल 200 kg का सेलिंग प्राइस 5000 कॉस्ट प्राइस प्लस 400 गेन, यानी कि 5400 रुपीज़ हो गया। उसमें से उसने क्या किया, फर्स्ट टाइप को 8% गेन पर उसने सेल कर दिया, यानी कि जो फर्स्ट उसका था 80 kg है ना, 80 kg को, सॉरी 8% नहीं, 80 kg को 10% पे उसने सेल कर दिया। तो 80 kg का CP हमने निकाल लिया 2000, उसको 10% गेन पर सेल कर रहा है, यानी कि 200 रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट 80 kg हो जाएगा 2000 प्लस 200, यानी कि 2200 रुपीज़। नेक्स्ट 40 kg को उसने 4% लॉस पे सेल किया। तो 40 kg का कॉस्ट प्राइस 25 के हिसाब से हम लोग निकालेंगे 1000 रुपीज़। अब उसका 4% निकालेंगे तो 40 रुपीज़, और उसका सेलिंग प्राइस, उस 40 kg का सेलिंग प्राइस 1000 में 40 माइनस कर देंगे 960 रुपीज़। दो टाइप के, एक 80 kg वाला एंड दूसरा 40 kg वाला, इस दो टाइप के जो है उसने सेल कर दिया टोटल। तो रिमेनिंग राइस उसके पास अब टोटल 120 kg सेल कर दिया, तो रिमेनिंग उसके पास 200 में 120 बचा, जो कि 80 kg राइस अब उसके पास फिर से बचा हुआ है। और टोटल सेलिंग प्राइस अब तक कितना हो चुका है, तो फर्स्ट बार में उसने 2200 का सेल किया, दूसरे बार में 960 रुपीज़ का सेल किया। तो टोटल सेलिंग प्राइस उसका हो गया यहाँ पर 3060 रुपीज़। अब बताओ टोटल हमारा सेलिंग प्राइस उस टोटल 200 kg में सेलिंग प्राइस है 5400, उसमें से अगर ये वाला सेलिंग प्राइस और ये वाला सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करके हम माइनस कर देंगे, तो अब जो रिमेनिंग हमारे पास 80 kg राइस बचा है उसका ही सेलिंग प्राइस ये बचा हुआ है, जो कि है
240 रुपीज़। ओके, अब 80 रुपीज़ 80 kg का बचा इतना सेलिंग प्राइस, तो 1 kg का कितना, तो डिवाइड बाय 80 कर देंगे, 28 रुपीज़ आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इतना बड़ा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर समझ में आया तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।